गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम सभी लोग भाग 5 में चैप्टर आनुवंशिकता एवं जैव विविधता के सिद्धांत में हम भाग 5 पढ़ने जा रहे हैं। इस भाग 5 के अंतर्गत हम सभी लोग ठीक है मेंडल के डाइहाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर संकरण के बारे में जानेंगे। भाग 4 तक हमने आपको ठीक है मेंडल का एक संकर संकरण और मेंडल का प्रथम नियम प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंट क्लियर कर दिया था। तो हमें द्विसंकर संकरण डाइहाइब्रिड क्रॉस को पहले जानना है कि डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या है, और इसके बाद में हमें ये क्लियर करना है कि डाइहाइब्रिड क्रॉस से जुड़े हुए दो नियम, पृथक्करण के नियम और स्वतंत्र अभिवन का नियम क्या है, इनके बारे में क्लियर करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले डाइहाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं, द्विसंकर संकरण क्या है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। डाइहाइब्रिड क्रॉस में हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक पुनेट स्क्वायर है इसको बनाने का तरीका समझते हैं। पुनेट स्क्वायर में ठीक है कैसे इन 16 प्लांट मटर के पौधों का कैसे वेरिएशन होता है उनके बारे में पहले तरीका सीखेंगे और फिर इनके बारे में समझकर और फिर हम दो नियम, पृथक्करण का नियम व स्वतंत्र अभिवन नियम की व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं मेंडल ने डाइहाइब्रिड क्रॉस में फर्स्ट ऑफ ऑल मेंडल ने सबसे पहले जब एक संकर संकरण कराया तो इस दौरान मेंडल ने मटर के एक एक लक्षणों को लेकर संकरण कराना शुरू किया। इसमें उन्होंने एक लक्षण लंबापन और दूसरा लक्षण बौनापन लिया था। लंबापन के लिए उन्होंने कैपिटल टी और बौनापन के लिए स्मॉल टी कारक का उपयोग किया था। फिर मेंडल ने इन दोनों में जब क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराया, आपको पहले लेक्चर में मैंने क्लियर कर दिया है, अगर आप इस लेक्चर को नहीं देखे तो पहले जाकर क्लियर करेंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी से उन्होंने ये देखा कि इन दोनों के क्रॉस फर्टिलाइजेशन होने पर कैपिटल टी स्मॉल टी के लक्षण प्राप्त होते हैं और फिर उनसे जब पुनः सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाता है तो 1:2:1 के प्लांट प्राप्त होते हैं। इसमें एक शुद्ध लंबा, दो संकर लंबे और एक शुद्ध बौना प्लांट प्राप्त होता है। इसके बाद में मेंडल ने फिर पुनः डाइहाइब्रिड क्रॉस कराना शुरू किया। तो मेंडल ने सबसे पहले डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए दो लक्षण लिए। एक लक्षण लिया गोल तथा पीला, क्लियर, यानी मटर के दानों का लक्षण लिया। हमने इन 7 विपर्यासी लक्षणों के बारे में आपको मेंडल्स के लॉ के पहले ही क्लियर कर दिए हैं कि 7 विपर्यासी लक्षण क्या है। सबसे पहले मेंडल ने गोल पीला लिया और दूसरा लिया हरा और झुर्रीदार। तो मेंडल ने डाइहाइब्रिड क्रॉस में दो लक्षण लिए, एक लिया गोल पीला यानी येलो एंड राउंडेड सीडेड प्लांट्स और सेकंड लिया हरा झुर्रीदार यानी ठीक है ग्रीन्स एंड व्रिंकल्ड सीडेड प्लांट्स। गोल के लिए कैपिटल वाई और कैपिटल आर गोल पीले के लिए इन्होंने जिन रखी, जबकि हरे झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर कारक का प्रयोग किया। तो दिस इज द ठीक है P1 जनरेशन, ये पेरेंट जनरेशन है और इनके जो गैमीट्स हैं उन गैमीट्स को पृथक किया जाए तो एक एक गैमीट्स बनेगा। ऑलवेज गैमीट्स इज कैपिटल वाई और इधर से बनेगा स्मॉल आर। इन दोनों में क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराने पर मेंडल ने ये देखा कि ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराने पर कैपिटल आर स्मॉल आर की जीन या कारक F1 जनरेशन में प्राप्त होते हैं। यानी मेंडल ने सबसे पहले दोबारा सुनेंगे, गोल व पीले बीज वाले, यानी ये बीज के लक्षण हैं प्लांट्स में, मटर में सीड का कलर येलो और उनका शेप जो है गोल होता है। इसके लिए गैमेट्स का नाम रखा कैपिटल आर। मेंडल ने जो अपना प्रयोग किया था उस सिद्धांत को यहाँ समझाया जा रहा है। यहाँ कोई भी वर्ड्स अल्फाबेट्स में यूज किया जा सकता है, कैपिटल वाई की जगह कैपिटल जेड, लेकिन कैपिटल स्मॉल का ध्यान रखना होगा। तो हम केवल सिंपली इतना जानेंगे, मेंडल ने गोल और पीले यानी दिस इज द डोमिनेंट कैरेक्टर, दिस इज द ठीक है प्रभावी लक्षण या एक प्रभावी लक्षण है, इसके लिए कैपिटल वर्ड्स का यूज किया। तो कैपिटल आर ऑलवेज जानते हैं सभी लोग कि कारक हमेशा जोड़े में होते, तो हम किसी भी डोमिनेंट कारक या किसी भी डोमिनेंट कैरेक्टर्स के उस जीन्स को सिंगल यूज कर सकते हैं। तो दिस इज कैपिटल आर। सेम एज डोमिनेंट की जगह रिसेसिव कैरेक्टर्स के लिए, रिसेसिव फैक्टर्स के लिए उन्होंने देखा कि गोल के ऊपर हरे रंग के दानों वाला और झुर्रीदार प्रकार का जो मटर का दाना था यानी रिंकल्ड सीडेड प्लांट्स, ये अप्रभावित था यानी रिसेसिव कैरेक्टर था। तो उन्होंने स्मॉल आर यानी डोमिनेंट के प्रति रिसेसिव कैरेक्टर रखा और अगर हम इनसे एक एक जीन कारक को पृथक करेंगे तो स्मॉल आर। इसके बाद ध्यान से सुनेंगे, गोल पीले बीज वाले मटर के पौधों से
हरे झुर्रीदार बीज वाले मटर के पादपों से क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराया। यहाँ आपको पूर्व ज्ञान होना चाहिए कि हमने पिछला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के पॉलिनेशन प्रोसेस को पढ़ा हो तो ये आप जानते हैं, आपका पूर्व ज्ञान हो कि एक पॉलन ग्रेन वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, देन वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद वो कंप्लीट पॉलिन यानी पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है और फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन होता है, देन एम्ब्रियो और एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार सीड बनता है और सीड से नया प्लांट उगाया जाता है। तो मेंडल ने क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मतलब ये है कि इसके पॉलन ग्रेन को लेकर इसके ओव्यूल के साथ या इसके वर्तिकाग्र के साथ फर्टिलाइज किया, या हम उल्टा भी कर सकते हैं, इसके पॉलन ग्रेन को लेकर इनके वर्तिकाग्र के साथ फर्टिलाइज किया। F1 जनरेशन में उन्हें कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर के प्लांट प्राप्त होते हैं। ये सभी प्लांट्स गोल व पीले बीज वाले होते हैं। अब आप इनको अच्छे से समझ लें, गोल व पीले बीज होने का मतलब ये है कि आप पहला नियम पढ़ चुके हैं, इसमें बताया गया है कि ऑलवेज genes or the gametes is heterozygous, then the only dominant genes or the gametes can work but the recessive gene cannot show the characters। यानी जब कोई दो विप्रियासी लक्षणों वाले कारक, दो अलग अलग कारक यानी विषम युग्मजीय कारक अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं तो केवल एक कारक का लक्षण दिखाई देता है, यही लॉ ऑफ डोमिनेंट है, जबकि दूसरे कारक का लक्षण दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ देखिएगा स्मॉल वाई रिसेसिव है, कैपिटल वाई डोमिनेंट है, इस कारण ये प्लांट्स गोल हो जाएगा। और स्मॉल आर क्या डोमिनेंट है, कैपिटल आर डोमिनेंट है, स्मॉल आर रिसेसिव है, तो ये प्लांट पीला हो जाएगा। अब हम इस पुनर्निष्कार को बनाने का तरीका पहले सीखते हैं। तरीका क्या है, सबसे पहले आपको ठीक है पुनर्निष्कार में 16 प्लांट को स्वैप करने हैं। तो 16 प्लांट को बनाने के लिए आप ऊपर से 4 बार डिवाइड करके ठीक है एक आरेख यानी एक स्क्वायर बनाएंगे, एक बार, दो बार, देन आप देखेंगे दूसरी बार, देन इसके बाद तीसरी बार। यहाँ मेंडल का नियम न पढ़कर बनाने का तरीका सिखा रहे हैं, और देन इसके बाद में हम इसे चौथी बार डिवाइड कर लेंगे, यानी हम 4 बार ऊपर से डिवाइड करेंगे, 1 2 3 और 4। इस प्रकार हम इसे बगल से भी डिवाइड करेंगे, ठीक है, एक को छोड़कर फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बार डिवाइड करेंगे, देन इसके बाद हम इसे 2 बार डिवाइड करेंगे, देन इसके बाद हम इसे 3 बार डिवाइड करेंगे, और देन इसके बाद हम इसे चौथी बार डिवाइड करेंगे, यानी हम इसे ऊपर से और बगल से 4 बार डिवाइड करेंगे, देन हमें 16 कार्नर मिल जाएंगे। अब मैं यहाँ आपको बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूँ, क्योंकि आप अगर मेंडल का नियम पहली बार भी लाइफ में पढ़ रहे हो तो अच्छे से आपको पुनर्निष्कार बनाने का तरीका आ जाए। तो 1 2 3 4, एक को हम छोड़ दें तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ये हमारे 16 कार्नर बन जाएंगे। अब आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं जिसकी सहायता से आप मेंडल का पुनर्निष्कार कभी भी बना सकते हैं। यहां तक अगर आपके पास 100% लाइट नहीं है तो भी बना लेंगे। आपको पहला कैरेक्टर जो रखना है वो डोमिनेंट रखना है, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर रखेंगे। दूसरे कैरेक्टर को ठीक है आप दूसरे तीसरे को छोड़ दें तो चौथा जो हमें रखना है उसमें हम स्मॉल वाई स्मॉल आर का उपयोग करेंगे। यानी हम इस पुनर्निष्कार में जो कैरेक्टर्स डालने जा रहे हैं गैमीट्स का, अभी आप मेंडल के नियम से बाहर रहिए, ट्रिक देखें। तो पहले को हम कैपिटल वाई कैपिटल आर यानी बोथ आर कैपिटल किलर दोनों कैपिटल शब्द का यूज करेंगे, और लास्ट वाले को हम स्मॉल वाई स्मॉल आर का यूज करेंगे। दूसरे में जब हम ऊपर से देखेंगे तो एक वाई कैपिटल कर देते हैं, स्मॉल आर कर देते हैं, यानी 1 इज द कैपिटल एंड 1 इज द स्मॉल। और तीसरे में हम क्या करते हैं, स्मॉल वाई कर देते हैं और कैपिटल आर कर देते हैं। तो दोबारा सुनिएगा, पहले में दोनों कैपिटल, दूसरे में तीसरे को छोड़कर दूसरे तीसरे को छोड़कर चौथे में दोनों स्मॉल, पहले में दोनों कैपिटल, लास्ट वाले में दोनों स्मॉल, एक में वाई कैपिटल और एक में आर स्मॉल कर लेंगे। दिस इज द ट्रिक। अब यहां देखते हैं, एक तरफ हमें मेल प्लांट को स्वैप करना है तो उसी को उठाकर लिखते जाएंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर, फिर हम देखेंगे कैपिटल वाई स्मॉल आर, देन देखेंगे स्मॉल वाई कैपिटल आर, और देन देखेंगे स्मॉल वाई स्मॉल आर। हमने जो ऊपर लिखा है उसे क्रम वाइज लिख दिया है, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। हम जानते हैं कि जो फर्स्ट टाइम मेंडल्स का लॉ पढ़ रहे होते हैं उनको पुनर्निष्कार बनाने में बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर आप ये ट्रिक को ध्यान रखें तो आप आसानी से पुनर्निष्कार बना लेंगे। हमने क्या किया है वो दोबारा सुन लीजिए। पहले हमें 16 कार्नर बनाने हैं, तरीका मैंने बताया, एक को 4 बार ऊपर से और फिर बगल से 4 बार डिवाइड कर लेंगे।
फिर उसके बाद हम इस पूरे कैरेक्टर्स को अलग लिख लेंगे, आगे हम इनका यूज करेंगे। क्या है ये, पहले कैपिटल वाई कैपिटल आर करेंगे यानी बोथ आर कैपिटल, लास्ट में बोथ आर स्मॉल, दोनों को स्मॉल करेंगे, स्मॉल वाई स्मॉल आर, एक में वाई कैपिटल और एक में स्मॉल वाई रखेंगे यानी एक में आर कैपिटल कर लेंगे। हम समझ पा रहे हैं कि आपको अच्छे से बातें समझ में आ रही होगी। अब इसी कैरेक्टर को देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, देन चौथा, यहां भी लिखेंगे कैपिटल वाई कैपिटल आर, देन लिखेंगे कैपिटल वाई स्मॉल आर, देन लिखेंगे स्मॉल वाई कैपिटल आर और लास्ट में लिखेंगे स्मॉल वाई स्मॉल आर। इसके बाद में अब हमें इनके जीन के संयुग्म को बनाना है, कारक के संयुग्म को बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर जब हम आएंगे, देखें यहां पर आकर हम इनको और इनको लिखेंगे, यहां पर आएंगे तो हम इनको और इनको लिखेंगे, यहां पर आएंगे तो इनको और इनको लिखेंगे, यहां पर आएंगे तो इनको और इनको लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कैपिटल वाई, देखिए कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर, क्लियर। सेकंड को देखें कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, थर्ड को देखेंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, फोर्थ को देखेंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इसी प्रकार सेकंड पर आए, हम अगर यहाँ पर हैं तो इनको इनको लिखेंगे, फिर यहाँ पर हैं तो इनको इनको लिखेंगे, आप समझ पा रहे होंगे। तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। अगले वाले में देखेंगे, थर्ड पर आएंगे तो यहाँ और यहाँ, यानी हम दो का यूज करके लिखते जाएंगे। देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। नेक्स्ट देखेंगे स्मॉल वाई कैपिटल आर और नेक्स्ट देखेंगे स्मॉल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अगला देखेंगे कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, देन देखेंगे कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, देन देखेंगे स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर और लास्ट में सारे स्मॉल होंगे स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये आपका पुनेट स्क्वायर बनाने का तरीका हुआ। अब हमें यहाँ पर, ठीक है, मैं इसमें पुनेट स्क्वायर्स में इन 16 प्लांटों के अलग अलग प्रकार के डोमिनेंट्स और रिसेसिव कैरेक्टर्स के आधार पर इनको ढूंढना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले कैपिटल वाई कैपिटल आर इन्हीं को यूज कर लेते हैं। कैपिटल वाई और कैपिटल आर यानी हमें गोल और पीला बीज वाला ढूंढना है। अब गोल और पीले बीज वाले प्लांट को ढूंढने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि चाहे वाई 2 बार मिले और चाहे 1 बार मिले, बट डोमिनेंट कैरेक्टर इज ऑलवेज डोमिनेंट। मैं इसको थोड़ा सा समझाऊं, डोमिनेंट लॉ ही यही है कि जैसे ही जीन विषम युग्मजी होगी, चाहे वह एक जीन हो, एक कारक हो या दोनों कारक हो, डोमिनेंट हो, उसका लक्षण डोमिनेंट ही रहेगा, क्योंकि डोमिनेंस के अगेंस्ट रिसेसिव जीन अप्रभावी जीन का कोई लक्षण दिखाई नहीं देता है। तो कैपिटल वाई कैपिटल आर इज डोमिनेंट कैरेक्टर। पहले हम इन्हीं को ढूंढ लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट आप इस पर आए चेंबर्स पर, फर्स्ट क्रॉस पर, तो आप देखेंगे बोथ आर डोमिनेंट, दोनों डोमिनेंट है। तो ये प्लांट कैसे होंगे, गोल और पीले बीज वाले। आगे देखेंगे दूसरे में भी कैपिटल वाई कैपिटल आर है, ये भी गोल और पीला बीज वाला होगा, यानी ये भी गोल पीले बीज वाले डोमिनेंट कैरेक्टर के प्लांट्स होंगे। अगला देखेंगे इसमें भी एक वाई कैपिटल और एक आर कैपिटल, तो ये भी गोल और पीला बीज वाला होगा। देन आगे देखेंगे नेक्स्ट में गोल और पीला बीज वाला प्लांट इसमें भी होगा, क्योंकि 1 वाई इज कैपिटल एंड 1 आर इज कैपिटल, ये भी गोल पीला होगा। आगे देखें इसमें भी एक वाई कैपिटल है और एक आर कैपिटल है, ये गोल पीला होगा। नेक्स्ट में आगे देखें इसमें वाई तो कैपिटल है परंतु आर कैपिटल नहीं छोड़ देते हैं। अगले में वाई और आर दोनों कैपिटल हैं, तो ये गोल पीला होगा। अगले में देखेंगे वाई कैपिटल है परंतु आर कैपिटल नहीं छोड़ देंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर है, ये गोल पीला होगा। कैपिटल वाई कैपिटल आर है, ये भी गोल पीला होगा। हमें केवल कैपिटल वाई कैपिटल आर ढूंढना है, गोल पीला, ठीक है। नेक्स्ट कैपिटल वाई नहीं है, स्मॉल वाई है, कैपिटल आर है तो छोड़ देंगे, स्मॉल वाई है कैपिटल आर है, ये भी छोड़ेंगे। कैपिटल वाई कैपिटल आर है मतलब ये गोल पीला होगा। मैं ढूंढ के आ रहा हूं, सबको समझ आ रहा होगा कि हम केवल कैपिटल वाई और कैपिटल आर के डोमिनेंट कैरेक्टर वाले प्लांट्स को ढूंढ रहे हैं। इसके अलावा अगले में देखें कैपिटल वाई है परंतु स्मॉल आर है, स्मॉल वाई है कैपिटल आर है और लास्ट में स्मॉल वाई स्मॉल आर है। अब अगर हम इन प्लांटों को गिन लें, काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज द 9 प्लांट। ये 9 पौधे गोल पीले बीज वाले होते हैं। आगे देखेंगे
इसके बाद में हमें ठीक है गोल और हरे बीज वाले प्लांट को ढूंढना है, यानी वाई फॉर क्लियर गोल और स्मॉल आर फॉर ठीक है हरे बीज वाले प्लांट्स। हमें ढूंढना क्या है, कैपिटल वाई स्मॉल आर सेकंड में। तो आपको चारों में ढूंढा जा चुका है, छोड़ देंगे कि इसमें कैपिटल वाई स्मॉल आर है। हाँ बिल्कुल है कैपिटल वाई स्मॉल आर, चाहे एक हो या दो। तो दिस इज ये प्लांट्स क्या होगा, गोल और हरे बीज वाले होंगे। इसी प्रकार आप देखेंगे दिस इज कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये प्लांट भी गोल और हरे बीज वाले होंगे। इनके सामने भी लिख लेते हैं गोल और हरे बीज वाले प्लांट्स। नेक्स्ट इसी प्रकार और देखेंगे इन दोनों में ठीक है हो चुका है। हमें कैपिटल वाई स्मॉल आर नहीं है, कैपिटल वाई स्मॉल आर इसमें भी नहीं है। क्या इसमें कैपिटल वाई स्मॉल आर है, ये भी गोल और हरे बीज वाले होंगे क्लियर। और इसी प्रकार क्या इसमें कैपिटल वाई स्मॉल आर है और इसमें भी नहीं है। इस प्रकार हमें गोल और हरे बीज वाले प्लांट कितने मिले, 1 2 एंड 3 प्लांट्स गोल और हरे बीज वाले होंगे। अब हमें ढूंढना क्या है, स्मॉल वाई कैपिटल आर, यानी स्मॉल वाई मतलब क्लियर देखिए झुर्रीदार, कैपिटल आर मतलब पीला, यानी अब हमें झुर्रीदार पीले बीज वाले प्लांट को ढूंढना है। झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीले में ठीक है हमें स्मॉल वाई कैपिटल आर ढूंढना है। तो 4 फर्स्ट रो के 4 सेकंड रो के इन सभी प्लांट को हम ढूंढ चुके हैं। इसमें 2 ढूंढ चुके हैं, तीसरे को देखें क्या स्मॉल वाई कैपिटल आर है, बिल्कुल है। यानी ये कैसा होगा, झुर्रीदार पीला, यानी ये प्लांट का जो सीड होगा ये झुर्रीदार पीला होगा, इसके सामने लिख लेंगे। देन क्या नेक्स्ट में भी स्मॉल वाई कैपिटल आर है, तो इसमें भी है, ये भी झुर्रीदार पीला बीज वाला होगा। अगले में देखें क्या इसमें भी स्मॉल वाई कैपिटल आर है, ये भी झुर्रीदार पीला बीज वाला होगा। इस प्रकार हमने 3 प्लांट्स यानी 3 प्लांट्स को किधर ढूंढ लिया है जो झुर्रीदार पीले बीज वाले हैं, यानी झुर्रीदार पीले बीज वाले प्लांटों की संख्या होगी 3। इसके अलावा एक प्लांट में जो बचा हुआ है वो होगा स्मॉल वाई स्मॉल आर। स्मॉल वाई मतलब झुर्रीदार और स्मॉल आर मतलब हरा, यानी झुर्रीदार हरा। केवल एक ही प्लांट है जिसे हम झुर्रीदार हरा, यानी इसका पूरा कैरेक्टर जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर है, इसको ढूंढकर लिख लेंगे। ये इस प्रकार आपका ठीक है 9 प्लांट गोल पीले बीज वाले, 3 पौधे ठीक है गोल हरे बीज वाले और 3 पौधे झुर्रीदार पीले बीज वाले, 1 पौधा झुर्रीदार हरा बीज वाला प्राप्त होता है। अगर इनके हम फिनोटिपिक रेशियो की तरफ चले, यानी इनका फिनोटिपिक अनुपात क्या है, तो इनका फिनोटिपिक रेशियो होगा 9:3:3:1, यानी 9 पौधे गोल पीले बीज वाले, 3 पौधे हरे गोल बीज वाले, 3 पौधे केवल झुर्रीदार पीले बीज वाले और 1 पौधा झुर्रीदार हरा बीज वाला होता है जो कंप्लीट रिसेसिव होता है। हम सब लोग सभी पुनेट स्क्वायर को बनाने का तरीका और डाई हाइब्रिड क्रॉस का निष्कर्ष भी समझ लेते हैं, फिर हम इनके आगे बढ़ेंगे। तो शुरुआत से एक बार मैं रिवाइज करता हूं, आप अच्छे समझ पा रहे होंगे और बनाने का तरीका भी समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने एक लक्षणों को छोड़कर अब मटर के 2-2 लक्षणों के साथ अपना प्रयोग करना शुरू किया। मेंडल ने सबसे पहले गोल पीले बीज यानी कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ हरे झुर्रीदार बीज स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराया। F1 जनरेशन में इन्हें कैपिटल वाई स्मॉल आर और प्रभाविता के नियम के अनुसार ये सभी प्लांट्स गोल पीले बीज वाले प्राप्त होते हैं। इसके बाद F2 जनरेशन के लिए मेंडल ने पुनेट स्क्वायर का उपयोग किया और पुनेट स्क्वायर की सहायता से इन्होंने ठीक है कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर के अलग अलग 4 प्रकार के प्लांट्स को ठीक ऑब्टेन किया क्रॉस फर्टिलाइजेशन से। फिर उन्होंने सेल्फ फर्टिलाइजेशन की सहायता से 16 प्लांटों को ऑब्टेन किया। इसमें आपने ये देखा बनाने के तरीके में कि 9 पौधे बिल्कुल डोमिनेंट कैरेक्टर वाले आते हैं जिनमें गोल और पीले बीज के लक्षण दिखाई देते हैं, यानी 9 प्लांट्स इज कंप्लीटली डोमिनेंट एंड द कैरेक्टर इज द राउंड एंड येलो सीडेड प्लांट्स, यानी गोल पीले बीज वाले होते हैं। इसके अलावा ठीक है दूसरे में एक लक्षण डोमिनेंट आता है, यानी गोल इज द डोमिनेंट कैरेक्टर और स्मॉल आर इज ग्रीन कैरेक्टर्स, दिस इज द रिसेसिव कैरेक्टर। इनकी संख्या 3 होती है। देन इसके अलावा ठीक है अगले में उन्होंने देखा कि एक लक्षण डोमिनेंट आता है और एक रिसेसिव आता है। स्मॉल वाई रिसेसिव कैरेक्टर है जबकि कैपिटल आर डोमिनेंट कैरेक्टर है झुर्रीदार पीला, इनकी संख्या भी 3 होती है। और लास्ट के दोनों लक्षण ठीक है स्मॉल वाई स्मॉल आर आते हैं। तो दिस इज द डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये द्विसंकर संकरण है।
अब हम इसी के अनुसार मेंडल के द्वितीय और तृतीय नियम के अनुसार उनके बारे में समझेंगे। तो आप लगातार इस वीडियो में देखते हैं कि द्विसंकर संकरण के बाद डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या है।